बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि साइफ़र केस में इमरान खान साहब को फंसाने वाले ख़ुद तबाह बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि साइफ़र केस में एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। जो चालान हैं, जो गवाहों के बयानात हैं, वो ही उल्टा पड़ चुके हैं। मामला क्या है, इस पर कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। इमरान खान साहब के हक़ में ही ये जो चालान पेश किया गया है वो चला गया है। ये आपके साथ मैंने चीज़ें कुछ शेयर करनी है। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की जो जेल में समाअत हुई है साइफ़र केस की, इस जेल की समाअत में वैसे तो ये सीक्रेट समाअत चलती है, अंदर जो है वो सिर्फ़ वकला होते हैं इमरान खान साहब के, लेकिन अंदर का माहौल क्या था इस प्रोसीडिंग का। इमरान खान साहब जो हैं वो आज इस जो समाअत तो चूँकि कल हुई है, फ़र्द जुर्म अब 23 तारीख़ को इसके ऊपर आयद की जाएगी माफ़ कीजिएगा। लेकिन समाअत के दौरान इमरान खान साहब खड़े क्यों हुए और जज के साथ एक मुकालमा इमरान खान साहब ने किया है और एक बड़ी प्ली इमरान खान साहब ने जज अबू अल हसनात के सामने रख दी है, और इस प्ली के ऊपर जज साहब को फ़ैसला करना ही करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, जेल के अंदर की क्या हुआ वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो आगाज़ है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो चालान है इसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, एक तो नाज़रीन ये याद रखना है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चालान पेश कर दिया गया था, लेकिन लास्ट समाअत के ऊपर इमरान खान साहब ने चालान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी ने दस्तखत नहीं किए थे। अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि चालान हमने नकूल तकसीम कर दी हैं, लेकिन वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्होंने कहा था कि हमने कोई नकूल वसूल नहीं की। और फिर जाओ कल समाअत हुई, उसमें ये चालान की नकूल वसूल कर ली गई हैं और दस्तखत भी कर लिए गए हैं। तो ये एक इसमें अपडेट हुई है। अच्छा, अब चालान में क्या था, इसके अंदर एक तो इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर साइफ़र मुकदमे से रिलेटेड के कैसे इन्होंने और इसमें वो जो 27 गवाहान थे उनको भी शामिल किया गया, और उसके मुताबिक फिर तफ्तीशी अफसर ने इसके ऊपर जो है वो कि ये इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने ये साइफ़र बाहर से आया, इसको सियासी मकासद और ये वो मतलब वो सारी बातें वही हैं, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें जो ट्विस्ट आया है वो आया है दो अहम गवाहों के बयान के बाद। एक तो असद मजीद का जो बयान है और एक जो आज़म खान का बयान है। अब इसमें उन्होंने बयान क्या दिया और कैसे ये इमरान खान साहब के हक़ में जा रहा है, और ये भी आपको बताऊं कि इन बयानों के बाद और इमरान खान साहब के हक़ में किस तरह से जा रहे हैं, ये भी आपको समझ लग जाएगी कि क्यों इस केस की समाअत सीक्रेट की जा रही है, ओपन कोर्ट में नहीं की जा रही। क्योंकि ओपन कोर्ट में अगर ये समाअत की गई तो तोशा खाना से भी गया गुजरा ये केस है, ये उड़ाकर रख देंगे इमरान खान साहब के वकील, और ऑलरेडी उड़ाकर उन्होंने रख दिया है। अच्छा, आज़म खान साहब अपने बयान में जो दो तीन बातें कहते हैं वो क्या है। अच्छा, एक तो वो ये कहते हैं कि ये जो साइफ़र था जब इमरान खान साहब को उन्होंने दिया और सारी डिटेल्स वगैरह पता चली, क्योंकि आज़म खान साहब वो हैं जो इमरान खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और इन्होंने ही इमरान खान साहब को साइफ़र दिया था, या ये कहें कि इनके थ्रू जो एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, इनके थ्रू साइफ़र इमरान खान साहब तक पहुंचा, और असद मजीद वो थे जिन्होंने ये साइफ़र लिखा। अच्छा, बहरहाल ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि इस साइफ़र को हमने क्या करना है, सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। ये आज़म खान साहब की जानिब से वो जो अपना बयान है उस बयान के अंदर ये बताया गया, और इमरान खान साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया, यानी कि इमरान खान साहब ये जो साइफ़र है ये इसमें कोई हकीकत नहीं है और इमरान खान साहब ने इसको सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया। एक तो ये चीज़ जो है वो उन्होंने इसमें अपनी बता दी। फिर साइफ़र गुमशुदगी के हवाले से इन्होंने बता दिया कि इमरान खान साहब ने कहा जी कि जो साइफ़र है वो गुम हो चुका हुआ है। अच्छा, वो भी चूँकि ज़रसीबाद इनके थ्रू आया था, और फिर बाद में जब इन्होंने पूछा तो इमरान खान साहब ने कहा जो साइफ़र है वो गुम हो चुका है। अच्छा, एक तो ये इन्होंने जो एक बड़ा इल्ज़ाम है अपने इस बयान के अंदर आप कहें वो दिया है। अब नाज़रीन इसमें दो चीज़ें हैं। दो कौन सी चीज़ें हैं? एक तो ये कि अगर आज़म खान साहब से ये कहा गया कि इसको हमने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर उसके बाद आपने इमरान खान साहब की इस बात को मान लिया और आपने
भी इमरान खान साहब का फिर इसमें साथ दिया और इसको आपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया, तो ये उल्टा आज़म खान के ऊपर जो चार्जशीट है वो बन रही है कि आपने ये फिर जो इमरान खान साहब की बात है ये किस तरह से मान ली, और वो इस केस में गवाह बने हुए हैं, लेकिन ये उन्हीं के ऊपर ही एक चार्जशीट है कि फिर आपने भी इस मामले में जो साथ है वो दिया। और फिर दूसरे नंबर पर अगर इमरान खान साहब ने कहा कि साइफ़र गुम हो गया है, तो क्या आपने उस साइफ़र को ढूंढने की कोई कोशिश की कि ये पूछा कि वो साइफ़र कहाँ चला गया, क्या इसके ऊपर कोई तहकीक वगैरह की कि आखिर वो जो साइफ़र था या वो साइफ़र की जो कॉपी थी इमरान खान साहब अगर कह रहे हैं तो वो कैसे गुम हो गया, किस तरह से गुम हो गया, और ढूंढने की जो कोशिश है वो क्यों नहीं इसके अंदर की गई कि साइफ़र आखिर गया तो गया का। 16 महीने के बाद जब ये मामला आप उनको उठाया जाता है और फिर उसके बाद अचानक सामने आते हैं और ये जो गवाही है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ दे देते हैं, तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और फिर इसके अलावा आज़म खान साहब जो है उन्होंने जो 161 का बयान दिया है, और ये 61 के बयान के ऊपर मैं एक व्लॉग में पहले भी बता चुका हूँ कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा साहब का ये फ़ैसला भी है कि एक तो वो मुलजिम के सामने होगा और फिर उसके ऊपर जिरा भी होगी। ना ही ये इमरान खान साहब के सामने इन्होंने बयान दिया और ना ही इसके ऊपर जो जिरा है वो हुई है। तो ये जो चालान है और इसमें इनका जो बयान शामिल किया गया है, अगर ये केस आगे चलता है तो इनके ऊपर जो जिरा होगी, जो इनका जो बयान रिकॉर्ड किया जाएगा उस वक्त जज के सामने, तो फिर जो मज़ीद सारे कटे हैं वो खुलेंगे और ये चीज़ें इन्हीं के ख़िलाफ़ ही जाएंगी। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ कि जो असद मजीद जो हैं उनका जो बयान था वो क्या उनकी जानिब से कहा गया। अच्छा, वो एक तो ये था, उन्होंने ये कहा जी कि ये रूटीन की मीटिंग थी और मीटिंग के बाद जो कुछ हुआ वो मैंने लिख कर तो भेज दिया, लेकिन फिर आगे से इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने इसमें से साजिश का आंसर जो है वो ढूंढ लिया और फिर उसके बाद उन्होंने जो बयानिया बनाया। बहरहाल उन्होंने ये अपना बयान दे दिया कि उधर ज़ाहिर सी बात है वो उस टाइम वहाँ पर थे, रूटीन की मीटिंग हुई और उस मीटिंग की जो तफसीलात थी, जो उनका काम था, उन्होंने लिख कर भेज दिया। अच्छा, अब ये किस तरीके से उल्टा पड़ा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर ये रूटीन की मीटिंग थी और अगर आपने सिर्फ उसकी तफसीलात लिख कर भेज दी हैं, तो बाद में डिमार्श किस चीज़ का किया गया, यानी कि अमरीकी जो नुमाइंदे हैं यहाँ पर, बाद में जब ये इमरान खान साहब ने साइफ़र के हवाले से बताया और सारी चीज़ें सामने आई, और तो फिर उसके बाद डिमार्श भी तो उनको किया गया, यानी कि डिमार्श शामिल अल्फाज में एहतजाज आप कह सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से किया गया। और फिर उसके बाद जो सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग्स भी होती रहीं और फिर उस मीटिंग में ये साइफ़र का इशू डिस्कस हुआ और उस मीटिंग में फिर ये कहा गया कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है। तो फिर ये वाली सारी जो चीज़ें थी वो क्या थी, अगर ये रूटीन की मीटिंग थी और फिर डिमार्श किस चीज़ का आपने किया, तो ये भी वो बयान है कि जब इनके ऊपर फिर जिरा होगी तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सामने खुलेंगी। और यही वो एक रीज़न है कि जब इस केस के सारा कट्टा चटा खुलेगा और ये चीज़ें जब रिपोर्ट होंगी, अवाम को पता चलेंगी, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें मज़ीद जो बयानिया है वो कमज़ोर होगा और इमरान खान साहब जो है वो मज़ीद मजबूत होंगे। ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें जो हैं वो अगर ओपनली मीडिया के सामने अगर ट्रायल होता है और ओपन हर कोई सुनता है और हम इस चीज़ को रिपोर्ट करें, जो हमारे जज के रिमार्क्स होते हैं या जिस तरीके से तोशा खाना केस था वो रिपोर्ट हुआ और उसके हवाले से फिर असलियत खुली कि ये किस तरह से तेज़ी से वो ट्रायल चला और कोई भी उस फ़ैसले को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी केस जो है वो अब इसी तरफ ही जा रहा है और सीक्रेट समातें इसके ऊपर की जा रही हैं। तो बहरहाल ये तो सिर्फ चंद चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अभी इस केस के अंदर बहुत सारा कुछ और भी ऐसा है जो कि चीज़ें सामने आएंगी। फिर इसके अलावा एक और जो अहम मामला है, इमरान खान साहब जो लास्ट हेयरिंग इस केस की जेल में हुई है उसमें क्या हुआ, इमरान खान साहब ने 3 बड़ी अहम इस्तदाएँ अदालत के सामने रखी। एक तो वो खड़े हुए और उन्होंने जज साहब से कहा कि ये 3 मेरी दरख्वास्तें हैं। उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त थी वो ओपन ट्रायल की थी, यानी कि इमरान खान साहब ने अब भी जज साहब से, साइफ़र जज साहब से कहा है कि इसकी ओपन ट्रायल की जाए। इमरान खान साहब ख़ुद अब इसको जो है वो चाह रहे हैं और इससे पहले उन्होंने नहीं की थी। यहाँ पर आगे थे, हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, लेकिन ओपन कोर्ट में ख़ुद इस तरह से उन्होंने नहीं कहा था। तो अब इमरान खान साहब ने ये इस्तदा कर दी है और इस इस्तदा को मंजूर करना पड़ेगा। सीक्रेट ट्रायल जेल के अंदर किस तरह से हो सकता है, उसको बाहर जो है वो जुडिशल कम्प्लेक्स इमरान खान साहब को लाना पड़ेगा। ये चलें, अगर आप सिक्योरिटी की वजह से सेफ़ कर भी रहे हैं तो अगर जेल के अंदर भी कर रहे हैं तो कम से कम जेल के अंदर ही इसको ओपन डिक्लेयर कर दें। कुछ जर्नलिस्ट को आप इजाज़त दे दें कि वो अंदर जाएँ, उसकी कवरेज करें, ताकि जो केस है अंदर से हम लोग भी
भी उसको ख़ुद देख कर चीज़ों को रिपोर्ट कर सके, बजाय इसके कि इमरान खान साहब के वकील आएँ और वो कुछ एक्सप्लेन करें कि इस तरह से केस हुआ, या हम अपने सोर्सेज़ के थ्रू चीज़ों को पता करें और आपके साथ हम डिस्कस करें, आप कुछ चीज़ों को शेयर करें। फिर एक और भी चीज़ होती है कि अदालत में किस तनाजुर में क्या बात की जा रही है, उस तनाजुर में उसको पेश किया जाए कि ताकि सही हक़ाइक़ जो हैं वो रिपोर्ट हो सकें। तो बहरहाल ये सदा इमरान खान साहब ने कर दी है। और इसमें अच्छी खबर ये है कि जज अबू अल हसनात जो हैं साइफ़र केस की जो समाअत करें, उन्होंने कहा है कि जो नेक्स्ट हेयरिंग है उस हेयरिंग में वो सारी दरखास्तों के ऊपर वो फ़ैसला कर देंगे। यानी कि इसके अलावा भी इमरान खान साहब ने 2 दरखास्तें दी हैं, उनके ऊपर भी और इसके ऊपर भी अगली समाअत में वो फ़ैसला कर देंगे। यानी कि 23 अक्टूबर को अगली समाअत है, तो इस समाअत में ओपन कोर्ट के हवाले से भी फ़ैसला कर दिया जाएगा। दूसरी जो इमरान खान साहब ने इस्तदा घर के खाने की है, और तीसरी अहम ये कि इमरान खान साहब ने एक्सरसाइज़ के लिए साइकिल मांगी है। जगह तो उन्हें दे दी गई है, तकरीबन 60 फुट अब कहा जा रहा है कि 60 फुट अब पहले 15 थी, अब 60 हो गई है। तो उनके पास टहलने के लिए जो जगह है, मैं एग्जैक्ट मुझे वो फिगर याद नहीं है, लेकिन जेल की दीवार तोड़ के थोड़ी सी जगह उनको इमरान खान साहब को मज़ीद फ़राहम कर दी गई है। लेकिन इमरान खान साहब का कहना है कि साइकिल उनको फ़राहम की जाए, एक्सरसाइज वाली साइकिल, वो जिसके ऊपर आप बैठ कर तो वो चलाते हैं साइकिल और पाँव की वर्जिश के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जज साहब ने मंजूर ये वाली दरख्वास्त कर ली है, साइकिल वाली। तो बाकियों के ऊपर भी वो जो है वो फ़ैसला दे देंगे 23 अक्टूबर तक, ये जज साहब का कहना है। अच्छा, इसके अलावा एक और 2 चीज़ें जो हुई हैं जज में वहाँ जेल में, ये जो समाअत थी वो ये हुई कि वंस अगेन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जो जाली के दूसरी साइड पर रखा गया और जाली के इस साइड पर अदालत थी, इसके ऊपर वकला की जानिब से दोबारा ये कहा गया कि एहतजाजन आप कहें या दरख्वास्त दी गई कि ये रवैया ठीक नहीं है। तो जेल हुकाम ने कहा कि सिक्योरिटी की वजह से हमने इस तरह किया, और नॉर्मली भी इसी तरह से होता है। लेकिन अब ये है कि नेक्स्ट अब जो भी समाअत होगी, या तो कोई बड़े कमरे वगैरह में होगी, किसी और जगह पर होगी, या इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब भी उस अदालत के अंदर मौजूद होंगे जहाँ पर ये जो केस है वो सारा चल रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जाली के उस तरफ हो और यहाँ पर अदालत हो। तो ये एक और अहम डेवलपमेंट थी जो कि इमरान खान साहब के केस में हुई है। अच्छा, फिर इसके अलावा चलान का मैंने बता दिया, वसूल कर लिए गए हैं और दस्तखत भी कर लिए गए हैं। इसके ऊपर एतराज़ किया गया वकला की जानिब से कि आपने अपने फ़ैसले में ये लिखा है लेकिन हमने तो वसूल नहीं की। तो फिर इसी वजह से कल फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी और 23 तारीख़ की जो तारीख़ है वो रखी गई है। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ें, और तकरीबन कोई 1 घंटे की जो समाअत थी वो हुई। तो ये इमरान खान साहब के केस से रिलेटेड कुछ अहम तरीन जो तफसीलात थी वो हैं। और दूसरा आपके साथ साइफ़र के हवाले से चीज़ें शेयर कर दी। आखिर में नाज़रीन, बहरिया टाउन का केस हुआ है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इसमें भी इक्का दुक्का पॉइंट्स आपको मैं बताता चलूँ कि बहरिया टाउन ने अभी तक 460 अरब की अमाउंट जमा करवानी थी, लेकिन इसमें हुआ ये कि बहरिया टाउन ने अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ 65 अरब रुपए जमा करवाए हैं और 4 साल उनको हो गए हैं। 7 साल में उन्होंने 460 अरब रुपए देने थे और 4 साल में सिर्फ़ और सिर्फ वो 65 अरब रुपए दे सके हैं। बहरिया टाउन कराची की बात कर रहा हूँ। और सिंध हुकूमत के जो वकील है उन्होंने कहा जी कि ये डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी अपने फ़ैसले में ये कहा था कि 2 से ज़्यादा किस्तें अगर इनकी पेंडिंग हुई तो ये डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो इन्होंने जो अपनी आखिरी किस्त थी वो 2022 में दी थी, यानी कि सवा साल हो चुका है इनको, या 1.5 साल इन्होंने अपनी जो किस्तें हैं वो अदा ही नहीं की। तो देखें, 460 अरब रुपये इन्होंने अदा करने थे और 1.5 साल या साल से ये किस्तें ही अदा नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी कोई जो एक्शन है वो नहीं हुआ और सिर्फ़ 65 अरब रुपए की जो रकम है वो अदा की गई आज अदालत को इन्होंने बताया। लेकिन आज भी कोई जो ऑर्डर है वो अदालत से नहीं आ सका। और जो बहरिया टाउन अपने हक़ में मौक़िफ़ अपना रही है वो ये है कि 16,000 या 17,000 एकड़ की जो ज़मीन थी वो हमसे मुआहदा हुआ था कि दी जानी है, लेकिन हमें 17,000 के करीब एकड़ के करीब ज़मीन नहीं दी गई और हमें 11,000 एकड़ के राउंड अबाउट कोई ज़मीन दी गई है। तो इसलिए हमने जो है वो पेमेंट्स रोक ली थी। तो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा कि आप ख़ुद से कैसे किस्तों को रोक सकते थे, आप दोबारा अदालत में आ जाते ताकि उनसे पूछा जा सकता कि ये क्या अब माजरा हो चुका है, लेकिन ख़ुद से आप किस्तें रोक दें। और फिर उसके बाद 2.5 साल से ये दरख्वास्त ही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, 1.5 साल से किस्तें नहीं दे रहे, तो इतना ज़्यादा डिले इस केस में कर दिया गया। 1-2 महीने का मैटर होता तो 1-2 महीने बाद आपको आ जाना चाहिए था, लेकिन 2.5 साल से दरख्वास्तें पेंडिंग है और 1.5 साल से किस्तें नहीं दी। और अब जो है वो जब केस फ़िक्स हुआ तो तब जाकर ये जो मामला है वो खुला। और फिर इसमें ये हुआ है कि कुछ नोटिस हुए हैं
कि इस केस में बैरिया टाउन के अलावा भी कुछ लोगों की जानिब से रकूम जमा करवाई गई हैं। उसमें वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला था वो रकम भी इसी मद में ही जो है वो जमा करवाई गई है। तो वो वाला मामला भी इस वक्त खुलने जा रहा है और उसमें नोटिस हुए हैं कि बाकी की कौन कौन सी रकम और किस किस ने रकम ये जो 65 अरब रुपए बैरिया टाउन ने बज़ाहिर जमा करवाए हैं, लेकिन सारे जमा नहीं करवाए, बाकी भी कुछ रकूम इसमें आई हैं। यानी कि वो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला जो कि इमरान खान साहब की तरफ जाता है, वो आज इशारा दिया गया है कि वो कटा भी अब यहाँ पर खुलने वाला है। बहरहाल इसकी जो मुकम्मल तफसीलात है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा। ये थोड़ा सा खुलासा सा मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि बड़े लोग हैं और जुर्माने भी वो नहीं देते और जो मुआहदे हुए हैं वो भी पूरा इम्प्लीमेंट उसके ऊपर नहीं हुई। तो राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।